जैक को सिर्फ हम लोग मैट्रिक या इंटरमीडिएट तक सीमित ना रखें। आगे आने वाले समय में जो हमारे समरी असेसमेंट होते हैं, हालांकि जैक अभी पिछले 2-3 सालों से इसको कंडक्ट कर रही है, बट हमारा ये प्रयास होगा कि इसको कैसे ऑटोमेशन के मोड में लेकर जाएं और समरी असेसमेंट जो होता है उसकी भी रिजल्ट हम प्रकाशित करें, उसकी भी विश्लेषण करें और उसके करेक्टिव मेजर्स लेके आगे बढ़ सकें। उसमें जैक को थोड़ा स्ट्रेंथन करना होगा और आने वाले समय में जैक के साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। 2023 में जो हमारे टॉपर्स थे, सरकार की योजना के तहत टॉप 3 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि के माध्यम से पुरस्कृत करने का संकल्प विभाग ने लिया है। 2023 में संभव ये छूट गया था, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 2023 एंड 24 जिसकी घोषणा आज हम लोग कर रहे हैं, दोनों के लिए आफ्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग माननीय विभागीय मंत्री से अनुमोदन लेकर एक कार्यक्रम हम लोग करेंगे और उसमें जो टॉपर्स हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ सीबीएसई एसएससी बोर्ड के जो टॉपर्स हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। ये एक पेंडिंग वर्क है जिसे हमें सबमिट करना है। अब मैं जो सूची मुझे दी गई है उसको थोड़ा सा आंकड़ों को बताना चाहूंगा आप लोगों को, जिसका विश्लेषण प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अपने अपने स्तर पर करती है और इसी आंकड़ों के आधार पर विभाग में एक विस्तृत विश्लेषण करने के बाद क्या हमें पूर्व की योजनाओं में, पूर्व के शैक्षणिक प्रयासों में कोई बदलाव करने की जरूरत होगी या हमें उसे और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत होगी। एक सामान्य सा आंकड़ा चेयरमैन जैक ने आपको प्रेषित किया जिसमें कि लगभग 90.39% हमारे विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जो कि एक संतोषजनक है। पिछली बार से ये थोड़ा सा आंकड़ा कम है, बट मैं इस चीज पे मेरे विचार से विमर्श करना बिल्कुल ठीक नहीं है कि पिछली बार से 4% 5% रिजल्ट इस बार कम क्यों हुए। उसके बहुत कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि इस बार हम लोगों ने OMR सीट पे एग्जामिनेशन नहीं लिया और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसकी संख्या भी कम थी। महत्वपूर्ण ये है कि एक सेलिंग से नीचे हमारा रिजल्ट नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि हर साल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा होना चाहिए। इस पे हमारा विशेष ध्यान जाने की जरूरत है। हम लोग अगर जिलावार आंकड़ों की बात करें तो इस बार 2024 के इस रिजल्ट में जो टॉप 5 जिलों का नाम मैं बताऊंगा आप लोगों को, जहां पर रिजल्ट है, जिसमें कि पहला है जमशेदपुर, और जमशेदपुर हमेशा से टॉप परफॉर्मर की सूची में रहता आया है, जहां पर 94.075%, इसको आप 94% मानकर चल सकते हैं। उसके बाद हजारीबाग है जहां पर 93.835, जिसको आप 94% लगभग मान के चल सकते हैं। ईस्ट सिंहभूम और हजारीबाग लगभग एट पार हैं दोनों। गिरिडीह 93.448%, और ये गिरिडीह का जो आंकड़ा है बहुत उत्साहवर्धक है। गिरिडीह मुझे लगता है कि टॉप 5 में अमूमन देखा जाए तो नहीं रहती है, बट गिरिडीह ने काफी अच्छा जंप इस बार किया है। चौथे नंबर पे सबसे अहम बहुत चौंकाने वाला है और ये उत्साहवर्धक भी हम लोगों के लिए है और जो चुनौतीपूर्ण जिले हैं उनके लिए भी सीखने के लिए लातेहार चौथे नंबर पे है। लातेहार 93.23% रिजल्ट है इस बार। अब सोचिए कि अमूमन माना जाता है लातेहार, गढ़वा, पलामू जैसे जिलों को चुनौतीपूर्ण जिला माना जाता है, बट उसमें अगर लातेहार ने इतना अच्छा रिजल्ट हासिल किया है तो कहीं ना कहीं हम सबों के लिए सीखने और लर्निंग वाली बात है। 5वें नंबर पे है कोडरमा, जिसमें 92.429% रिजल्ट हुआ है। अगर हम बॉटम 5 की बात करें, क्योंकि बॉटम 5 हम अक्सर ऊपर टॉप 5 की बात करते हैं और बॉटम पे ध्यान नहीं जाता है। मैं इस विश्लेषण के बाद बताऊंगा कि मुझे
विभाग की ओर से हम लोगों ने क्या बीड़ा उठाया है बॉटम 5 के जिलों को करने के लिए। फिलहाल बॉटम 5 में अगर हम जाएं तो सबसे निचले पायदान पे जो हैं वो देवघर है, जो कि इस बार मेरे लिए भी एक आश्चर्यजनक पहलू है कि देवघर कभी भी, हालांकि संथाल परगना के जो जिले हैं वो अमूमन बॉटम 6 बॉटम 7 में रहते हैं, देवघर कभी भी बॉटम में शायद नहीं रहा है, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, इस बार पहली दफा देवघर बॉटम में रहा है। तो ये हम लोगों को विशेष विश्लेषण करने की जरूरत है कि देवघर सबसे बॉटम पे क्यों रहा और उसको कैसे हम आगे और इम्प्रूव करेंगे। दूसरा साहेबगंज है। देवघर में रिजल्ट है आपका 84%, 84.53%, साहेबगंज में 85.98, लगभग 86% के आसपास। उसके बाद है चाईबासा वेस्ट सिंहभूम, जहां पर 86.37%। उसके बाद है पाकुड़ 87.30% और जामताड़ा 87.67%। संथाल परगना में अमूमन दुमका भी पहले निचले पायदान पे रहता था, बट इस दुमका ने इस बार अच्छा जंप किया है। 17वें नंबर पे दुमका है 88.69%। और गोड्डा ने काफी इंप्रूवमेंट किया है। गोड्डा का 12वें रैंक पे गोड्डा है और उसमें लगभग 90% है। अगर हम गर्ल्स एंड बॉयज के रिजल्ट की तुलना करें, इस बार बहुत मार्जिनल डिफरेंस है। गर्ल्स इस बार भी, आई थिंक पिछली दफा भी गर्ल्स शायद आगे थी, इस बार भी गर्ल्स बॉयज की तुलना में आगे हैं। ओवरऑल गर्ल्स का प्रतिशत अगर देखें तो 91 एग्जैक्ट 91% है और बॉयज का प्रतिशत है 89.70। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आई थिंक एक जोरदार ताली बनती है हमारी गर्ल्स के लिए, जो इस बार भी आगे पायदान पे हैं वो लोग। अब जो बॉटम के जिले हैं, अमूमन देखा जाए तो संथाल परगना के जिले हैं और एक दो जिले कोल्हान प्रमंडल के आते हैं। इनके लिए अगर हम गौर करें तो हमारी बहुत सारी क्वालिटी एजुकेशन की स्कीम चलती है। विभाग ने और मैंने प्रभारी सचिव के रूप में यह योजना बनाई है कि स्कीम्स तो हमारी बहुत चलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए भी स्कीम चलती है, एक्सेसिबिलिटी के लिए स्कीम हमारी चलती है। हर प्रकार की फैसिलिटीज हम अपने बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो पोशाक के रूप में हो, फ्री टेक्स्ट बुक के रूप में हो, स्कूल किट के रूप में हो। स्कूलों को स्कूल ग्रांट भी अलग से दिया जाता है। इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद अब ये विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि हम ये जो 5-6 जिले हैं जो हमेशा से बॉटम में आ रहे हैं, इनको किस तरीके से हम ऊपर लेकर जाएं। जैसे ये आपने अभी देखा ना, गोड्डा काफी जंप किया है, देवघर डाउन किया है। तो इन 5-6 जिलों को लेकर विभाग एक अलग योजना पे काम कर रहा है, जहां पर हम क्वालिटी एजुकेशन को बहुत ही रिगरसली इन जिलों में लागू करेंगे। राज्य स्तर की टीम और जिला स्तर की टीम लगातार वहां पर कैंप करेगी। हर एक स्कूल का डिटेल डायग्नोस्टिक किया जाएगा कि पाकुड़ में अगर 84% ओवरऑल रिजल्ट हुए तो पाकुड़ के वैसे कई सारे स्कूल होंगे जहां पर रिजल्ट हो सकता है 60% हो या 50% हो या 70% के आसपास हो, जो कि एवरेज, अगर स्टेट एवरेज की देखें तो उससे काफी नीचे है। उन स्पेसिफिक विद्यालयों में हम कैसे अपना इंटरवेंशन लेकर जाएं, कैसे इनिशिएटिव लेकर जाएं कि ओवरऑल जिले का प्रतिशत हम बेहतर कर सकें। साहेबगंज पाकुड़ में अक्सर एक हम ये बहाना एक्सक्यूज लेकर आते हैं कि शिक्षकों की कमी है, बट जैसा कि आप अवगत हैं, पिछले 2-3 सालों में काफी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं और पहले से तुलना करें तो अब शिक्षकों की वैसी कमी नहीं रही। कमी अभी भी है और उसके लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। कई सारी अधियाचनाएं हम लोगों ने जेएसएससी को भेजी हुई है, उसके ऊपर वर्क हो रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी उसमें तेजी आएगी।
बट पहले की तुलना में उन कमियों में काफी अब गिरावट आई है। तो इस एक्सक्यूज के आधार पे कहना कि हम इस कारण से मेरी परफॉर्मेंस कम हो रही है, मेरे जिले का उत्तीर्णता कम हो रहा है, तो आई थिंक वो सच्चाई से मुंह मोड़ने वाली बात है। फिर एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि इन जिलों में माइग्रेशन काफी ज्यादा है, बिहार माइग्रेट होकर लोग चले जाते हैं, वेस्ट बंगाल माइग्रेट होकर चले जाते हैं। माइग्रेशन किस कारण से हो रहा है उसको हमें देखना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि इन 5 या 6 जिलों में सिर्फ स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ही काम करेगी। स्कूली शिक्षा विभाग को अन्य विभागों के साथ कन्वर्जेंस के माध्यम से काम करके एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर आना होगा कि अगर माइग्रेशन है तो माइग्रेशन को भी कैसे रोकें, बच्चों को हम रिटेन करके कैसे रोकें, स्कूल का हम अपग्रेडेशन कैसे करें और हर स्कूल पे विशेष ध्यान कैसे दें। ये एक योजना इस वित्तीय वर्ष में हम लोग इस पे सघन रूप से काम करेंगे। दूसरा, एक पहले हम लोगों ने कोविड के समय एक शुरुआत किया था, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। स्कूल सर्टिफिकेशन, हर स्कूल को हर साल एक निर्धारित संख्या में असेसमेंट में भाग लेना होगा, जहां पर हम ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड कैटेगरीज में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गोल्ड कैटेगरीज वाले स्कूल को पुरस्कृत किया जाएगा और अन्य तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ताकि, और इसकी एक 5 साल की कैलेंडर बनेगी। हर स्कूल को ये पता होना चाहिए कि हमारी बारी कब आने वाली है और हमें उस बारी के लिए, उस असेसमेंट के लिए क्या क्या तैयारी करके रखनी है। उसमें हम स्कूलों की मदद भी करेंगे। कई सारे स्टेक होल्डर्स होंगे जो स्कूल को हैंड होल्डिंग का सपोर्ट देंगे। इस योजना पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके ऊपर हम लोग सजेशन भी कई सारे शिक्षकों से प्राप्त करेंगे, वो है टीचर नीड असेसमेंट। एक बार बहुत पहले टीचर नीड असेसमेंट का काम हुआ था, बट अब उस आंकड़ों के आधार पे हमें ये कार्यक्रम एक कैलेंडर के रूप में अगले 5 साल तक करने की जरूरत है। हम ये देखना चाहते हैं कि एक बार जब शिक्षक बहाल हो गया, तो बहाल होने के बाद शिक्षक को पुनः शैक्षणिक कार्यों को और बेहतर करने के लिए क्या मदद की जरूरत है और शिक्षक को क्या हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, ताकि चूंकि शिक्षक अगर अपने पेडागॉजी में अच्छे होंगे, अपने सब्जेक्ट के नॉलेज में अच्छे होंगे, लीडरशिप में अच्छे होंगे, तभी जाकर बच्चों का भी लर्निंग आउटकम बढ़ेगा और हमारा रिजल्ट भी बढ़ेगा। तो हम सिर्फ अगर एग्जामिनेशन पे फोकस करें और टीचर नीड पे फोकस ना करें, तो फिर ये अधूरा अप्रोच होगा। तो टीचर नीड असेसमेंट का भी कैलेंडर अगले 5 साल का हम लोग बना रहे हैं। पूरा होलिस्टिक अप्रोच इसमें भी होगा कि सिर्फ असेसमेंट नहीं होगा, टीचर के नीड का असेसमेंट सिर्फ नहीं होगा, बल्कि उस नीड असेसमेंट के बाद जो रिजल्ट होंगे उसको ट्रेनिंग से कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रयास हम लोग करेंगे और उम्मीद है कि आने वाले समय में शिक्षकों के विकास के लिए और छात्रों के ओवरऑल शैक्षणिक विकास के लिए हम एक बेहतर माहौल दे सकें। और प्रभारी सचिव के रूप में मेरा ये कमिटमेंट आगे भी जारी रहेगा और जैक को जो सपोर्ट विभाग से मिलता आया है वो सपोर्ट भी हम लोग उपलब्ध कराते आएंगे। और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है विभाग ने कि अगला जो समय है वो क्वालिटी एजुकेशन का है, क्योंकि बाकी सारी फैसिलिटीज में लगभग हमने विद्यालयों को धीरे धीरे सैचुरेशन के स्टेज पे हम लेते आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा काम चल रहा है, वो चलता रहेगा, बट अब समय है कि हम क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करें। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का एक बहुत ही नया संकल्पना के साथ विभाग सामने आया है। इन सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को वास्तविक मायने में एक्सीलेंस के लेवल तक हम कैसे लेकर जाएं और उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे बना रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना है। जो हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय की संकल्पना सरकार की है, उसको कैसे साकार करना है। हर पंचायत में जो एक आदर्श विद्यालय की संकल्पना है, उसको कैसे साकार करना है। इन सभी चीज़ों पे हम लोगों को होलिस्टिकली काम करने की जरूरत है। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। जय हिंद, जोहार।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।